हेलो एवरीवन, जय श्री राम, राधे राधे। मैं शैलेंद्र और आप देख रहे हैं अपना चैनल ट्रेडिंग क्वीन। बात करते हैं कल यानी 5 मार्च के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक मार्केट का क्या हालचाल रहने वाला है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ आपको एक डिस्क्रिप्शन में फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम आपको मॉर्निंग में ही सारे अपडेट दे देते हैं, जिससे कि आपकी ट्रेडिंग आसान हो जाती है। साथ ही साथ आपको वहाँ पे एक एंजेलोन का लिंक मिलेगा, हम एंजेलोन के ऑथराइज पार्टनर, तो वहाँ से आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो और ट्रेडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट 21,800 आने की कोशिश करेगी, लेकिन जो डी आईज है, एच एन आईज है, ठीक है, रिटेलर्स है, वो एक राउंडिंग फिगर 22,000 पे ही एक्साइटमेंट के कारण वो उनके पास, जिनके पास ज़्यादा पैसा है ना, वो ऊपर के लेवल पे ही राउंडिंग फिगर पे बाई कर रहे हैं। ठीक है, जिसके कारण आपको देख रहे होगे कि आप होल्ड कर रही है 22,000 का लेवल। ठीक है, ये तो एक बात होगी, बाकी मार्केट सेल ऑन राइज है, ये याद रखना। ठीक है, अब चलते हैं, अपन जानते हैं कि कुछ न्यूज आए हैं, कुछ जियो पॉलिटिकल इशूज़ निकल के आए हैं। ठीक है, तो उस पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले क्या था कि हमने पिछले वीडियो में भी बात किया कि यूक्रेन पे, मतलब जो है यूएसए बोला कि हाँ अब वॉर नहीं करना है, अब लड़ाई नहीं करनी है रसिया से, तो सब चीज़ ख़त्म करते हैं। तो वो साथ नहीं देगा, वो सारा अपना बैक ले लिया, सारी चीज़ें। ठीक है, अब वहाँ पे क्या हो रही है, जब यूएसए बैक ले लिया तो यूरोप वो बोल रहा है नहीं तुम लड़ाई करो, हम साथ देंगे। ठीक है, हालांकि यूरोप भी साथ किसका लेता था, यूएसए का। ठीक है, बट क्योंकि यूएसए का इसलिए लेता था क्योंकि वहाँ पे आर्म्स उनको मिलते थे। ठीक है, हथियार मिलते थे, अब नहीं ले रहा। ठीक है, क्योंकि देंगी नहीं यूएसए साथ, क्योंकि वो यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। ठीक है, तो उसके कारण अब यूरोप बोल रहा है कि नहीं, हम यूक्रेन को नहीं, तुम लड़ाई करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें साथ देंगे। ठीक है, तो आज आपको देखने को मिला कि डिफेंस सेक्टर में एक आपको तेजी देखने को मिली। ठीक है, अब देखिए डिफेंस सेक्टर में तेजी किस लिए देखने को मिली, क्योंकि अब यूरोप हेल्प करेगी, साथ देगी यूक्रेन की, तो क्या आर्म्स ही देगी ना भाई, हथियार ही देगी। ठीक है, तो हथियार वो लाएंगे कहाँ से, उन्हें कच्चा माल मिलेगा, लाएंगे कहाँ से, बनाएंगे कहाँ से। ठीक है, तो एक है रसिया बनाती, यूएसए देगी नहीं, रसिया देगी नहीं, रसिया से ही लड़नी है यूक्रेन को, तो रसिया तो देगी नहीं, वो अजीब सी बात है। बचा दो और बचे, चाइना और इंडिया। ठीक है, तो चाइना से वैसे भी यूरोप का पुरानी दुश्मनी चल रहा है, तो लास्ट में इंडिया आता है। ठीक है, तो चांस है कि इंडिया को भारी, मतलब मात्रा में एक ऑर्डर मिल सकता है डिफेंस में। ठीक है, तो इसलिए आपको डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स भागते हुए दिखे, मैं नाम नहीं लूँगा, सेबी के गाइडलाइन के विरुद्ध है, तो आप गूगल कर सकते हो। ठीक है, तो डिफेंस सेक्टर के स्टॉक आपको आज भागते हुए दिखे इस कारण बस। ठीक है, और उस कारण बस आप देख सकते हो ग्लोबल में कि यहाँ पे क्रूड ये भी आपको नीचे आते हुए दिख रही है, 70.5 पे आ गई, 70.53 पे आ गई। ठीक है, अब दूसरा जो आते हैं डॉलर। ठीक है, तो डॉलर भी देख सकते हैं, आपको डॉलर इंडेक्स 106 रुपये पे आ गई। ठीक है, ये नीचे क्यों आ गई, इसके पीछे का क्या रीजन है, तो देखिए, एक रीजन तो हमने कल बात किया था कि इन्फ्लेशन, जीडीपी वगैरह ये आ गई है, जिसके कारण आपको ऐसा देखने को मिल रहा है। दूसरा क्या रीजन है, दूसरा ये रीजन है कि जो यूएसए थी वो 20% टैरिफ लगा दी थी चाइना पे, चाइना के प्रोडक्टों पे। ठीक है, तो चाइना ने क्या किया, उन्होंने टैरिफ नहीं लगाया, उन्होंने क्या किया कि चाइना में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट होता था यूएसए से सोयाबीन। ठीक है, सोयाबीन एक हैवी मात्रा में इंपोर्ट होता था यूएसए से, तो उन्होंने क्या बोला कि चलो मैं टैरिफ नहीं लगाऊंगा, मैं तुमसे माल ही नहीं खरीदूंगा। ठीक है, मैं तुमसे सामान ही नहीं खरीदूंगा। तो यहाँ पे हो गया, मतलब एक बड़ा पार्ट जो ट्रेड का होता है वो मिस हो गया, तो चाइना डायरेक्ट मना कर रहे कि हम खरीदेंगे नहीं तुमसे। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि जब वो खरीदेंगे नहीं, तो जो बड़ी बड़ी कंपनी है सोयाबीन प्रोडक्शन करती है, जो चाइना में एक्सपोर्ट करती है, ठीक है, वो जाएंगी मतलब ट्रम्प के पास, फिर प्रेशर डालेंगी, सारी चीज़ें होंगी, तो फिर इसके कारण आपको एक दबाव देखने को डॉलर पे मिला। और दूसरा रीजन इन्फ्लेशन, जीडीपी वगैरह, जो कल हम बात किए थे। ठीक है, ये दोनों बात होगी। अब बॉन्ड भी आपको नीचे आते हुए दिख रही है। ठीक है, बॉन्ड यील्ड भी नीचे आते दिख रही है, तो बैंकों में आपको तेजी देखने को मिल सकता है। क्रूड नीचे आ रही है, बैंकों में तेजी मिलेगा, बॉन्ड नीचे आ रही है, मेटल सेक्टर में तेजी मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है, रुपया मजबूत हो रहा है। ठीक है, और बाकी अगर आप मार्केट देखें तो सारे मार्केट लालम लाल है, देख रहे हो, सारे मार्केट लालम लाल है। हो सकता है हो सकता है ट्रम्प चाचा फिर से कुछ फसल मचा दिए होंगे। ठीक है,
तो गिफ्ट निफ्टी देखो 50 पॉइंट ये भी डाउन है, तो हो सकता है कि हाँ कुछ भसर मचा दे, उनका कोई ठीक नहीं है, आगे पीछे का कुछ ठीक नहीं, तो हो सकता है कुछ अनाउंस किया होगा जिसके कारण आपको पूरी मार्केट, ग्लोबल मार्केट ही लालम लाल दिख रही है। ठीक है, तो ऑप्शन चेन पे अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग कहाँ पे 22,082 के पास। ठीक है, तो देखिए 22,000 के 100 के लेवल के पास ना, यहाँ पे पुट राइटर भी और कॉल राइटर भी दोनों ऑलमोस्ट सेम है। अब पुट राइटर की बात करें तो 22,000, ठीक है, 21,800 से भी ज़्यादा 22,000 पे है, तो मतलब 22,000 और 21,900 का जो लेवल है उसे ही सारे लोग मान रखे हैं कि हाँ यही सपोर्ट है, यहीं से ही एक बाइंग देखने को मिलनी चाहिए। ठीक है, बट इस लेवल को HNI DI रिटेलर्स ये सब मान रहे, बट अभी FI नहीं आएंगी। तो ये क्वेश्चन बनता है कि FI कब आएंगे। FI तब आएंगी जब शॉर्ट कवरिंग क्रिएट होगा, जब शॉर्ट कवरिंग लेवल एक्टिवेट होता है तब FI की एंट्री होती है। ठीक है, तो FI जाएंगे आपको यही 22,500 के ऊपर, आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन। अब चलते हैं अपन बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन और देखते हैं वो क्या बताने की कोशिश करिए। ठीक है, तो देखिए बैंक निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ पे 48,245 के पास, और 48,200 पे भी पुट राइटिंग हैवी होके बैठी हुई है, 48,000 के लेवल पे पुट राइटर होके बैठा हुआ है, और 47,500 पे। ठीक है, अगर कॉल राइटर की बात करें तो 48,500 पे कॉल राइटर पुट राइटर दोनों है बराबर इक्वल, थोड़ा सा डिफरेंस है। 49,000 के लेवल पे कॉल राइटर भरते रहे। ठीक है, अब जो FI जाएगी वो कब आएगी, इसके ऊपर जब शॉर्ट कवरिंग क्रिएट होगा। ठीक है, इस डेटा को अच्छे से जानने के लिए हम चलते हैं प्राइस एक्शन पे। बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन अपने सामने ओपन है। बैंक निफ्टी क्लोजिंग कहाँ पे 48,245 के पास। ठीक है, तो अगर बैंक निफ्टी कहीं यहीं पे ओपन होती है ना, इस 20 मेमा के ऊपर, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, एक बाइंग देखने को मिलेगी एंड ऊपर के लेवल मिलेंगे 48,460, 48,500, 48,600 और 48,670, जहाँ पे हमारा 10 है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मार्केट अगर यहाँ पे ओपन हुई और फिर नीचे गिर गई, ठीक है, तो नीचे के लेवल क्या मिलेंगे आपको। देखिए, तो अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरती है तो आपको नीचे का लेवल मिलेगा 48,130, 48,050 और 48,000 का लेवल, जो कि हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। और देख सकते हैं यहाँ से भी आपको एक रिकवरी देखने को मिली थी, तो हो सकता है यहाँ से बुल्स फिर से ट्राई करें ऊपर ड्रैग करने का। अगर इसको ब्रेक करती है तो नीचे के लेवल मिलेंगे 43,900, 43,840। यहाँ से फिर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है, आप देख सकते हो, तो यहाँ से भी बुल्स पूरी ट्राई करेंगे कि ऊपर खींच के ले जाए। अगर इसको ब्रेक करती है तो आपको फिर नीचे के लेवल देखने को मिलेंगे 47,600, 47,570, 47,440 और 47,400, जहाँ पे फिर से सपोर्ट है। यहाँ से फिर से बुल्स ट्राई करेंगे ऊपर खींचने का। ठीक है, बात करते हैं कि अगर मार्केट ऊपर कहीं निकलती है, ठीक है, इस 670 के लेवल को, 48,670 के लेवल को 10 को निकलती है, तो कहाँ जाती हुई दिखेगी। ठीक है, तो देखिए अगर मार्केट इस लेवल को कहीं निकलती है बैंक निफ्टी, ठीक है, तो आपको ऊपर का लेवल्स मिलेगा, इस लेवल को निकलती है तो ऊपर का लेवल मिलेगा 48,800, 48,860, 48,973 और 48,975। ठीक है, ये सारा लेवल्स मिलेगा और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे आपको एक फॉल देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब शॉर्ट कवरिंग लेवल कौन सा होगा, शॉर्ट कवरिंग लेवल होगा 49,100 का। ठीक है, इसके ऊपर जाके सस्टेन करती है तो शॉर्ट कवरिंग एक्टिवेट हो जाएगा। ऊपर के लेवल होंगे 49,150, 49,250 एंड ऊपर के लेवल एक्टिवेट 50,000 होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं निफ्टी। निफ्टी के प्राइस एक्शन अपने सामने ओपन है, तो निफ्टी क्लोजिंग कहाँ पे है 22,082 के पास। ठीक है, अगर निफ्टी कल 22,000 के ऊपर ओपन होती है, मतलब इस सपोर्ट के ऊपर, तो आपको एक बाइंग देखने को मिल सकती है। बुल्स आपको यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश करेंगे 22,000 को, जैसा कि आज भी किया था। ठीक है, तो ऊपर के लेवल्स मिलेंगे 22,135, 22,256, 22,374, जहाँ पे 20 मेमा है। ठीक है, 22,480, 485, जहाँ पे हमारा 10 है। ठीक है, तो ये सब एक लेवल्स आपको मिलेंगे। ठीक है, अगर इसको क्रॉस करती है तो ऊपर के कौन से लेवल मिलेंगे वो जान लेते हैं। वो 22,600, 22,670 और 22,670 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो कि मैं आपको बताया था कि हाँ ऑप्शन चैन पे 500 का लेवल दिख रही थी, बट यहाँ पे कुछ और ही लेवल दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 22,670। मेरे पे बिलीव नहीं कीजिए, आप प्रीवियस उल्टा के देख लीजिए, प्रीवियस चार्ट पैटर्न देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पे सपोर्ट थी, कहाँ पे रेजिस्टेंस थी। ठीक है, अब शॉर्ट कवरिंग जो क्रिएट होगा वो होगा 22,700 के ऊपर। ठीक है, ऊपर के लेवल्स मिलेंगे, इसके ऊपर अगर सस्टेन की तो 22,760 का, 22,780 का। ठीक है, ऊपर के लेवल 23,000 तक के मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगर सपोर्ट को ब्रेक करती है ना,
ठीक है, तो कहाँ जाती है, बाइजार को अगर ब्रेक करती है तो निफ्टी कहाँ जाएगी। अगर निफ्टी इस बाइजार को ब्रेक करती है तो नीचे के लेवल्स खुलते हुए मिलेंगे, जो कि मिलेंगे 21,900, जो आज भी बचाने की कोशिश की, और 21,800। यहाँ पे सारा चीज़ ठीक होने का चांस है 95%। तो यहाँ से आपको एक शानदार शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर इसको ब्रेक करती है तो नीचे के फिर से लेवल मिलेंगे आपको 21,750, 21,630, 21,540। पेन गेट लेवल है जो हैवी क्रैश जिसको बोल सकते हैं, वो होगा 21,350 के नीचे। ठीक है, तो ये था निफ्टी बैंक निफ्टी का कंप्लीट ब्यौरा, कंप्लीट एनालिसिस। तो अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में एक फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आप नॉलेज से बड़ी कंटेंट हम अपलोड कर देते हैं, जिससे कि आपकी बड़ी हेल्प हो जाएगी। साथ ही साथ आपको एक डिस्क्रिप्शन में एंजल लोन का लिंक मिलेगा, हम एंजल का ऑथराइज पार्टनर थे, वहाँ से डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए और ट्रेडिंग को एंजॉय कीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।